क्वेश्चन इसकी क्वेश्चन इसकी है ठीक कि है, आप सर चलिए टैक्स कल जुगाड़ रेट्स वाले बंद कर क्वेश्चन दूंगा, में हमें मेरे डाउट है साथ हो टैक्स रेट जाएगा। कैसे कैलकुलेट करने हैं, तो वो जो टैक्स रेट अभी तक हम लोगों ने क्लास में नहीं किया है तो करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जो उससे पहले वाला ईयर है, आगे आ जाओ तीनों जने। आने वाली कितनी क्लास से लेकर जाएगा? 6 to 7 क्लासेस। और ये मान के चलिएगा अगर आप लोगों ने इस चैप्टर में एक भी क्लास मिस कर दी, क्या कह रहा हूं मैं, एक भी क्लास मिस कर दी या आप लोगों ने नहीं ली क्लास, तो ये चैप्टर आपके लिए जीरो है। क्या कह रहा हूं मैं? जीरो। क्योंकि इस चैप्टर की वेटेज अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, एग्जामिनर इस चैप्टर में से 3 से 4 नंबर पूछेगा ही पूछेगा। हाँ, इट्स नॉट अ गारंटीड थिंग कि पूछेगा ही पूछेगा, बट अभी तक एवरेज चलती आ रही है कि इतनी वेटेज इस चैप्टर की है। और जो फुल फ्लेज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं उसमें इसकी वेटेज और ज्यादा हो जाती है। अब हमारा न्यू सिलेबस है, एग्जाम पहली बार होना है। पहली बार मतलब पहले भी ऐसे सब्जेक्टिव पेपर हो चुके हैं टैक्स लॉस के, बट वो बहुत पहले थे, मतलब 5 साल पहले की बात कर। अभी आप लोगों के लिए न्यू सिलेबस है, न्यू पैटर्न आएगा एग्जाम का। ना मुझे पता है कैसा एग्जाम आएगा, ना आपको। वो किसे पता है? इंस्टीट्यूट को पता है। तो हम हर एक चैप्टर को इक्वल वेटेज देकर चलेंगे अब, कि हमें नहीं पता कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है। कई मर्जी से पूछ लो, जितना हमने किया है क्लास में उसका आंसर हम दे देंगे। जो हमने क्लास में नहीं किया या जो टॉपिक्स हमने छोड़ दिए उसका आंसर हम नहीं दे पाएंगे। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सबको मेरी बात? यस और नो? चलिए आइए बच्चों, सारे जने एक बार मॉड्यूल पे आ जाइए। इलस्ट्रेशन नंबर 6 को एक बार देख ही लेते हैं क्या कहना चाह रही है इलस्ट्रेशन नंबर 6, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा सबको। विजिबल है मॉड्यूल? मॉड्यूल विजिबल है सबको? हाँ सुनो भाई। चलिए आइए बच्चों, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या कहती है, पहले तो इसके बारे में देखते हैं। कह रहा है मिस्टर ए है, ठीक है जी, कह रहा है प्रीवियस ईयर 22-3 में इनकी जो इनकम है वो इस हिसाब से है। कह रहा है इनकम ऑफ ए फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 इज एज फॉलोज, ठीक है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। मतलब क्वेश्चन ने हमें अब यहाँ पे इनकम कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा, उसने इनकम हमें दे रखी है और उसके ऊपर उसने हमें कहा कि बेटा टैक्स लायबिलिटी निकालो कि इस एसएससी का कितना टैक्स बनेगा। अब टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इनकम से भी पहले एक चीज चेक करनी है कि वो पर्सन की कैटेगरी में पर्सन कौन सा है, मतलब उस पर स्लैब रेट लग रहा है या फिक्स रेट ऑफ टैक्स है। तो अभी हम एग्रीकल्चरल इनकम कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल एचयूएफ की मेन बात की जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में भी क्या बोला, मिस्टर ए। जब क्वेश्चन ने मिस्टर ए बोल दिया तो पर्सन की कैटेगरी में कहाँ चला गया? इंडिविजुअल। जैसे ही इंडिविजुअल आया तो मेरे को एक चीज क्लियर होगी कि ये टैक्स लायबिलिटी मैंने कैलकुलेट करनी है इंडिविजुअल की, और इसके ऊपर क्या लगना है? स्लैब रेट। बच्चों स्लैब रेट हमारे पास दो टाइप के हैं। एक तो हम क्लास में कर चुके हैं, ओवरव्यू, फुल फ्लेज नहीं, सिर्फ ओवरव्यू, जिसमें हमने अगर याद हो आप लोगों को स्टार्टिंग के 4 क्लासेस में जो बहुत अच्छे तरीके से बेसिक्स किया था, बेल की बात की। बेल की बात की जाए तो हमने कहा था कि अगर किसी एसएससी की इनकम कितनी है, जल्दी बताइए, अप टू 2.5 लाख, तो उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर मोर देन 2.5 लाख है और कहां तक है, लेस देन इक्वल टू 5 लाख, तो उसके ऊपर कितना था, सॉरी 5%। और अगर किसी की इनकम मोर देन 5 लाख है और कितनी है, अप टू 10 लाख, तो उस पर कितना था, 20। और अगर मोर देन कितनी है, मोर देन इक्वल टू नहीं, मोर देन 30, तो उस पर हमने क्या कहा था, 30%। बट हमने यहाँ एक चीज पढ़ी थी कि अगर कोई एसएससी है जिसकी इनकम 5 लाख तक है, 5 लाख तक मतलब वो सिर्फ और सिर्फ पहले स्लैब में आ रहा है। पहला स्लैब मतलब जहां पे टैक्स लग रहा है, ये वाला। वैसे देखोगे फर्स्ट स्लैब ये है, सेकंड ये है, बट जिसपे टैक्स लग रहा है उसके हिसाब से पहला ये है। तो वहां हमने कहा था अगर इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं करती तो ये एसएससी का जितना भी टैक्स बनेगा वो उसे 87A में क्या कर लेगा, रिबेट को क्लेम कर लेगा। अब जितना भी टैक्स बनेगा मतलब सर 5 लाख से ऊपर इनकम नहीं है तो जितना भी टैक्स बनेगा उतना रिबेट मिलेगा। लॉ मेकर ने खुद कहा है रिबेट मिलेगा कितना, जितना टैक्स बन रहा है वो, या फिर 12,500 विच एवर इज
लेस, हायर नहीं, विच एवर इज लेस मतलब लोअर। सर ये 12,500 कैसे आया? 12,500 यहीं पे हमने कहा कि अगर एसएससी 5 लाख वाले स्लैब से ऊपर नहीं जा रहा, तो अगर आप 2.5 लाख से 5 लाख तक का डिफरेंस देखोगे कितना आएगा? 2.5 लाख। 2.5 लाख पे अगर आप टैक्स निकालोगे कितना एट द रेट 5%, कितना आएगा जल्दी बताइए? 12,500। तो ये या फिर इससे नीचे जितना टैक्स बन रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? 87 में माँ। अब क्वेश्चन हमें कह रहा है सैलरी की इनकम बताइए हमें, ठीक है जी, कितनी है? 2.5 लाख। उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 1.25 लाख। दोनों हमें क्या बोल रखी है? कंप्यूटेड। मतलब यहाँ पे लॉ मेकर ये कहना चाह रहा है कि आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ वर्ड कंप्यूटेड ना लिखा होता तो बच्चों एक बात बताओ, मैं 1.25 लाख को इनकम कंसिडर करता या ना करता? मैं तब भी इनकम कंसिडर करता, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कंप्यूटेड तो सिर्फ एक लिख दिया, इन्होंने पूरे हेड का नाम लिख दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी लिख रखा है तो भी मैं उससे assumption लेके चलूंगा क्या है? कंप्यूटेड। बट अगर यहाँ लिखा होता इंस्टेड ऑफ इनकम रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो फिर मैं उस रेंट को पहले जीएवी में डालता, उसके बाद में मैं उसमें से म्युनिसिपल टैक्स बता नहीं रखे तो मैं लिखता, बट उसमें नील माइनस करता, मेरे पास एनएवी आता। एनएवी को मैं सीधा ना लिखता, मैं पहले क्या करता, उसमें से 24A क्लेम करता। कितना? 30%। चाहे 24A दे रखा है क्वेश्चन में या नहीं दे रखा, हमने क्लेम करना है। अगर हमारा एनएवी क्या है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है सना, उस केस में क्या हम डिडक्शन क्लेम करेंगे 24A की? आंसर इज नो। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है उस केस में करेंगे हम? आंसर इज नो। तो यहाँ कंप्यूटेड लिखा हो ना लिखा हो, हमारे पास पूरी लाइन ही लिख दी और वो क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सर ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास पूरी इनकम है। फिर कह रहे हैं नेट एग्रीकल्चरल इनकम, मतलब हमारे पास एग्रीकल्चरल इनकम भी कौन सी दे रखी है? आफ्टर कंप्यूटेशन कितनी दे रखी है? 1 लाख। हमने कहा ठीक है जी। अब आपके हिसाब से यहाँ पे एसएससी की इनकम कितनी है पहले तो ये बताइए। सर सैलरी में इसने इनकम अर्न की कितनी? 2.5। उसके बाद में कितनी इनकम अर्न की इसने? इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? बस ये बेचारा चलते चलते अपनी सांसें त्याग देता है। बच्चों एक मिनट होल्ड रखिएगा यहाँ पे ना। चलिए ठीक हो गया बेचारा, जैसे हमने बोला सांसें त्याग देता है वैसे ठीक हो गया, बट इसका कर्सर विजिबल नहीं है। अब हमें पता ही नहीं चल रहा कहाँ हम। हमें कर्सर विजिबल नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ क्या लिखना चाह रहे हैं। चल भी नहीं रहा सही। बच्चों एक में होल्ड रखिएगा। एक मार्क्स मांगो कना या झोला पटके अपनी में ना थे के अब गली वाली दीदी बस मार्क्स पहन ली। मैं देखा मार्क्स दे और ये मतलब आप मुझे डिसाइड नहीं रहता है, झांसी टिकट करवाइए रात में। कहाँ कर झांसी की टिकट नहीं करवाई, 3 टिकट। चलिए बच्चों, आई एम ऑडिबल? यस सर। चलिए एक्चुअली जो हमारा पैड है ना, राइटिंग पैड, इसमें थोड़ा सा इशू क्रिएट हो रहा था। जो पेन है वो एकदम से चलना बंद हो गया था, और जब चलना स्टार्ट हुआ था तो मुझे कर्सर विजिबल नहीं था स्क्रीन पे, जिसकी वजह से मैं सही तरीके से लिख नहीं पा रहा था। ठीक है, चलिए हमारे पास इनकम देखिए सैलरी की कितनी दे रखी है? 2.5। हाउस प्रॉपर्टी की कितनी दे रखी है? और नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी दे रखी है? अब एक बात बताइए, जो नेट एग्रीकल्चर इनकम है क्या ये मेरी 10(1) में एग्जाम होगी या नहीं होगी? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा। बट अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास के अलावा जब मैंने हाउस प्रॉपर्टी करवाया था, हाउस प्रॉपर्टी से भी पहले जब मैंने आप लोगों को क्या करवाया था जल्दी बताइए? फर्स्ट चैप्टर, तब भी कहा था कि एग्जम्प्टेड इनकम जब भी आएगी हमने उस पर टैक्स चार्ज नहीं करना, बट हमने उसको कंसिडर करना है, मतलब उसे शो करना है। और जहां जहां वो इनकम पे इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम से भी तो इनकम बढ़ेगी और कम होगी,
अब एक बात बताइए, अगर मैं कहता हूँ एसएससी की एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है और मैं इसे कंसिडर नहीं करता, तो यहाँ पे मेरी इनकम कितनी हो जाएगी टोटल? 3,75,000, यस और नो? बट अगर मैं इसे कंसिडर करता हूँ तो मेरी इनकम कितनी हो गई? मुझे पता है मैंने इस 1 लाख पे टैक्स पे नहीं करना, बट मेरी इनकम तो बढ़ गई। अगर लेट्स से यहाँ पे ये 3.75 की जगह मेरा टोटल यहीं पर कितना आता? 4.75, मैं assumption ले रहा हूँ, और मैं इसे कंसिडर ना करता तो मेरी यहाँ आ जाती। बट अगर इसे कंसिडर करता विद दिस एस्पेक्ट तो मेरी इनकम कितनी आ जाती? क्या मैं दूसरे जो ब्रैकेट है टैक्स जहां लग रहा है, मतलब इन शॉर्ट थर्ड ब्रैकेट स्लैब का, उसमें मैं पहुंच गया नहीं पहुंच गया? तो जेन्युइन तरीका क्या है टैक्स निकालने का? पहले पूरी इनकम को कंसिडर करो, जो टैक्स नहीं लगना उस पर नहीं लगाएंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? अब देखिए जरा, इनकम कितनी बता रखी है हमें? सर टोटल इनकम कितनी आई है हमारी? 4.75। तो ये मैंने एग्जांपल दिया था, इसलिए मैं अभी इसको कट कर रहा हूँ कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है? अब टैक्स लायबिलिटी अगर मैं इस पे निकालता हूँ तो बच्चों कितनी आएगी? पहले तो ये बताइए सर, आपकी इनकम 4.75 है, ठीक है? 4.75 आपने शो कर दी, बट इसके अंदर अगर आप डिवीजन करोगे तो पहले तो 1 लाख रुपए आपका क्या हो जाएगा? 10(1) में एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपके पास बचेगा कितना? 3.75 लाख। अब 3.75 लाख का अगर मैं टैक्स निकालता हूं बच्चों कितना आएगा? एक बार कंप्यूट करिए आप सब। किसी ने किया था वैसे कंप्यूट? समझ आया था? हो गया था? नोट्स में मैंने दे रखा था, उसके बाद आपको समझ आ गया होगा। तो ये कैसे बना बताइए जरा? जो हमारे पास ये टैक्स आया 11,250, ये कैसे आया? अपर्णा कह रही है मैंने कर लिया था, अपने नोट्स में दे रखा था, उसके बेसिस पे हो गया था। ये कैसे बना अपर्णा, बताओ जरा, हमें भी पता चले। ये किसका है? 4.75 का। बेचारी कह रही है एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक करती हूँ एक बार, पहले पूछते हैं। अच्छा, किसी और स्टूडेंट ने ऑनलाइन इसे सॉल्व किया था क्वेश्चन को? बताइए, किसी और स्टूडेंट ने इसे सॉल्व किया था? सर 6250 तो निकल गई थी, ये नहीं निकला था 11250। सर 6250 तो निकल गया था, बट 11250। बहुत बढ़िया। तो इसमें कंफ्यूजन था थोड़ा। बहुत बढ़िया। बेचारे कह रहे हैं सर इसमें क्या था? कंफ्यूजन था थोड़ा सा। चलो अभी क्लियर कर देते, उसके ऊपर था। बट ये 11,250 कितनी इनकम पे आया? 375 पे या 475 पे? किस पे आया? 475। आप सबको मैंने एग्रीकल्चर इनकम के नोट्स भेजे थे, सबने नोट किए थे? कर लिए सबने? मैं फिर बोल रहा हूँ, जो रिटर्न नोट्स में भेजूंगा उन्हें आपने लिखना है, उनका प्रिंट आउट मत निकाल लेना गलती से भी। मैंने अगर देख लिया गलती से भी प्रिंट आउट तो बहुत बुरा होगा उस, मतलब डांट अच्छी वाली पिटेगी, कहने का मतलब ये। एक बार नोट्स ओपन कीजिए आप सब जने, जो सबने लिखा है। यस और नो? कहाँ लिखे दिखाओ। ओ माय गुडनेस, मैंने लिखे हैं सर, बट मैं रजिस्टर लाना भूल गई। हाँ बहुत अच्छी बात है। चलिए एक स्टूडेंट मेरे को रिटर्न नोट्स दीजिए, अदरवाइज मेरे को पीडीएफ एक्चुअली लैपटॉप में नहीं है ये वाली। बच्चों रिटर्न नोट्स में जब आप आएंगे तो सबसे लास्ट में मैंने आप लोगों को वहां पे पार्शियल इंटीग्रेशन के बारे में बता रखा था। मिला आप लोगों को या नहीं मिला? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी मिला सबको? यस सर। पार्शियल इंटीग्रेशन में मैंने आप लोगों को टैक्स लायबिलिटी के बारे में एक पॉइंट दे रखा था। लॉ मेकर कहता है अगर कोई भी व्यक्ति एग्रीकल्चरल इनकम अर्न कर रहा है और कि इसके अलावा कोई और इनकम अर्न, तो इसकी इनकम को आप कर दो 10(1) में फुली एग्जाम्प्ट। बट अगर कोई व्यक्ति एग्रीकल्चरल इनकम के साथ में अदर इनकम भी अर्न कर रहा है, क्या कह रहे हैं हम, तो उसके ऊपर आप चार्ज कर दो पार्शियल इंटीग्रेशन। ये लगाने का सिर्फ एक मोटिव है कि हमें जो टैक्स मिलना है वो करेक्ट मिले, क्या मिले, और पूरा मिले। हम उसके एग्रीकल्चरल इनकम पे आज भी टैक्स नहीं लगाएंगे, उसे 10(1) में आज भी पूरा का पूरा क्या करेंगे, एग्जाम। बट जो अदर इनकम है इस पे हमें पूरा टैक्स चाहिए। इस पे पूरा टैक्स का मतलब अगर आप देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो हमारी इनकम वैसे टोटल बन रही है 4,75,000, तो ये तो वैसे ही हमारी 5% वाले स्लैब में आ रही है, और इस पे भी एसएससी क्या क्लेम कर सकता है, रिबेट। बट अगर ये
575 की जगह थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है और 5 लाख टप जाती है, क्या ये हमारे पास 20% वाले स्लैब में आ जाती है या नहीं आ जाती? उस टाइम पे क्या एसएससी अपनी तरफ से कोई मिस यूज कर सकता था 10-1 का? यार मैं अपनी एग्रीकल्चर इनकम को हटा ही देता हूँ, मैं दिखाता ही नहीं, मेरी अदर इनकम वैसी 5% वाली में आ जाएगी, फिर मैं रिबेट क्लेम कर लूंगा। लॉ मेकर ने इस चीज को पकड़ा और कहा कि बेटा ऐसा नहीं करना, आप खाली एग्रीकल्चरल इनकम अर्न कर रहे हो, चाहे 50 लाख करो, हम कुछ नहीं कहेंगे, पूरी की पूरी आपके हाथ में क्या कर देंगे, एग्जाम। मजेदार चीज बताऊं, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चरल इनकम अर्न करते हैं वो आपके फार्मर्स नहीं करते, वो पॉलिटिशियंस करते हैं। कौन करते हैं? वो इस चीज का दुरुपयोग करते हैं। जहां जिसको पैसे की जरूरत होती है, जमीन खरीदी, एग्रीकल्चरल लैंड आ गई, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड उनके नाम पे हुई, उन्होंने उसको आगे किराए पे दे दिया फार्मर को। जितना किराया आया क्या हो गया, एग्जाम हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉलीवुड इंडस्ट्री, बहुत सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे हीरोज और हीरोइंस की कंपनीज हैं जो फार्मा सेक्टर में, फार्मा मतलब नॉट मेडिसिन, फार्मिंग सेक्टर, मैं फार्मा बोल गया, किसमें, फार्मिंग सेक्टर में रजिस्टर्ड है। आप अगर न्यूज देखोगे, शाहरुख खान की काफी कंपनीज हैं विच आर इनटू फार्मिंग सेक्टर, और उसमें अपने बच्चों को भी उसने डायरेक्टर बना रखा है। तो बच्चे अगर कुछ भी खरीदते हैं या कुछ भी कमाते हैं उस कंपनी से, कंपनी का हिसाब से देखा जाए तो वो 10-1 में क्या चला गया, तो इसे हम कहते हैं इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट भी बोलते हैं। हालांकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, बट काफी लोग इस चीज को करते हैं। तो लॉ मेकर ने कहा देखो अगर आप बिजनेस कर रहे हो इस चीज का तो वहां अलग कैलकुलेशन हो जाएगी, रूल 7 ऑलरेडी बता रखा है। बट अगर आप इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो या एओपी हो या बीओआई हो या फिर क्या हो, एजेपी, तो इन सिनेरियोज के अंदर हम आपके ऊपर क्या लगाएंगे, पार्शियल इंटीग्रेशन। आप पूरी पूरी इनकम निकालो, उस पर टैक्स निकालो, उसके बाद में जो रिमेनिंग इनकम है आपकी एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के निकालो, टैक्स निकालो, जो डिफरेंस आएगा उसको देखो, वो हटा लो और बाकी पे टैक्स लग जाएगा। तो अगर आप देखेंगे नोट्स में, मेरे नोट्स में लास्ट जो आपने नोटिंग किया है, आपने कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी देखा होगा। मिला बच्चों सबको? ऑनलाइन प्लीज जल्दी बताइए, मिला सबको या नहीं मिला? ठीक है, एक बार अभी नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बट उससे पहले वापस आ जाते हैं कहाँ पे, एग्रीकल्चर पे ही। समस्या नहीं अगर आप देखेंगे इसके अंदर अलग जा रहे लोग अपना जो हमने कंप्यूटेशन की है, किसकी, ऑफ टैक्स लायबिलिटी, बट याद रखना ये कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी जो हम सीख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल इनकम के साथ वाली है। मतलब एग्रीकल्चर के साथ में कोई और होगी इनकम तो ही आएगी, अदरवाइज ये वाली, अदरवाइज जो नॉर्मल हम सीखेंगे उस तरीके से करें। सर नॉर्मल मतलब देखा जाएगा, अभी तो एग्रीकल्चर में खाली ये वाले पॉइंट को याद रखना है। आंसर इज यस। प्रैक्टिकलिटी में भी हम एसएससी से पूछते हैं, जैसे भी रिटर्न्स का टाइम चल रहा है तो मेरे पास जितने लोग रिटर्न के लिए आ रहे हैं हम पूछते हैं भाई सब इनकम कौन सी है। अगर उनकी इनकम में हमें हल्का सा भी हिंट दिखता है या उनसे पता चलता है कि इसमें एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट भी है, तो हम इस तरीके से कंप्यूटेशन करवाते हैं। आफ्टर कैलकुलेटिंग इनकम अंडर सेपरेट हेड्स हम ऐसे कैसे करते हैं, ये आप लोग जानोगे पहचानोगे आफ्टर ऑलमोस्ट 40 क्लासेस, जब हम कंबाइन क्वेश्चंस करेंगे पांचों हेड्स का मिला के। उससे पहले अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती हम नॉर्मल चल लेते हैं, होती है तो इस तरीके से चलते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे लॉ मेकर, कंप्यूटेशन जब भी आप करोगे वो कहता है सबसे पहले आप टोटल कर लो, किसका, एग्रीकल्चर इनकम का प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम का, जो भी टोटल आएगा इसके ऊपर आप क्या कैलकुलेट कर लो, टैक्स। और ये कैलकुलेट जो टैक्स करोगे ये करोगे एट द रेट स्लैब रेट। स्लैब रेट का मतलब क्या हो गया, ये सर ये वाली जो सिचुएशन है ये इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है, एचयूएफ पे एप्लीकेबल है, एओपी, डीओआई और एजेपी। इनके अलावा कंपनी, फर्म और एलएलपी फ्लैट रेट ऑफ टैक्स है, और सोसाइटी आएगी एक, उस पे भी स्लैब रेट है बट सेम ये वाला नहीं है, उस पे अलग स्लैब रेट है, वो भी हमने बताया नहीं है, अभी बताना भी नहीं है, वो बहुत आगे की बात। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ बाकी तो निकल ही गए। कह रहा है आप इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लो, ये क्या आ गई मेरी इनकम, क्योंकि मैंने यहाँ क्या लिखा है एआई और एनआई, एग्रीकल्चरल इनकम और नॉन एग्रीकल्चर। इसमें से लॉ मेकर क्या कह रहा है, आप फिर से टोटल करो। किसका टोटल करोगे जल्दी बताइए। अब आप लोगों ने यहाँ पे ये तो निकाल लिया, अब टोटल किसका करना है बताइए।
अदर इनकम का। अदर इनकम मतलब नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। सर टोटल क्यों लिखा है? टोटल क्योंकि इसके अंदर बाकी एक हेड भी हो सकता है और 5 हेड्स भी। जो भी आया इसके ऊपर आप क्या कर लो, कैलकुलेट टैक्स। ये भी कौन सा पे होगा? एट द रेट स्लैब रेट। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं, डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्या मेरे पास इफेक्टिव टैक्स आ गया या नहीं आ गया? तो जो इफेक्टिव टैक्स आया आपका, दैट इज द टैक्स विच इज गोइंग टू बी पेबल टू दी गवर्नमेंट। जो इफेक्टिव टैक्स आया आपका वो कौन सा टैक्स है? विच इज पेबल टू दी गवर्नमेंट। अब सर कैसे आया इफेक्टिव? हमारे पास यहाँ कितना था? 4 और यहाँ कितना था? 375। मेरे को टैक्स किस पे करना है एक्चुअल में? 375। मेरी टोटल इनकम कितनी आ रही है एग्जम्प्टेड को मिला के? 475। तो ये स्लैब रेट का इम्पैक्ट डालने के लिए किया। यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं? तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको ये चीज सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन के अंदर हमें 475 दे रखा है और 475 पे हमारे पास अगर आप टैक्स कैलकुलेट करोगे कितना, जल्दी बताइए बच्चों, 5% के हिसाब से तो कितना आएगा? 4.75 माइनस 2.5 कितना आया बैलेंस? जल्दी बताइए। 2.25 निकालो जरा इस पे एट द रेट 5%। कोई भी एक बच्चा कैलकुलेटर फटाफट। 2,25,000 पे 5% निकालो, कितना आता है? अब पढ़ना बेटा, किया है ना आपने? कितना आया? तो ये 11,250 समझ आया या नहीं आया? पहले तो ये बताइए। एक वकील को 1,000 रुपए दूंगा, सारा फायदा आपका बिगड़ जाएगा। टोटल इनकम असेसी की कितनी थी यहाँ पे? कोर्ट में समझ में आ जाएगा। 4.7। 2.5 लाख तक तो मेरे को कोई टैक्स देना ही नहीं है क्योंकि 2.5 लाख तक तो बेल लगती है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। मैंने 475 में से 2.5 माइनस कर दिया, मेरे पास बचा कितना? 225। 225 पे मैंने 5% निकाला, कितना आया? तो ये तो मेरा पूरा टोटल टैक्स आ गया। ये सॉल्व। अब लॉ मेकर कह रहे हैं भाई साहब आप एक काम करो, टोटल करो। ये टोटल 3,50,000 किसका आया बताइए? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने 3,50,000 किसका आया? कैसे पता चला ये नॉन एग्रीकल्चर? भिजवा दीजिए, हमारे यहाँ खर्चा नहीं है, आप 10,000 भिजवाइए, जरा देखिए आप कितनी बड़ी समस्या हल करता है। ये कौन सी है? हाँ। एग्रीकल्चरल इनकम और बेल। हाँ करिए। तो एग्रीकल्चरल इनकम कितनी है मेरी? 1 रीजन लाख। नहीं, हमारा फैमिली प्लान से अलग होना है। रीजन से इन दोनों का मैंने टोटल किया। इन दोनों का टोटल करने से मेरे पास क्या आया? वो इनकम जिसमें मेरा टैक्स लगना ही नहीं है। मैंने इसको कैलकुलेट किया, मेरे पास कितना आ गया? 2.5 प्लस 1 लाख। क्या क्या है? ये है सर आपकी बेल और ये क्या है? एग्रीकल्चरल इनकम 3.5 लाख। 3.5 लाख पे मैंने टैक्स निकाला 3,50,000 माइनस 2.5 लाख फिर से, क्योंकि ये तो बेल थी मेरी। माइनस कितना आ गया जल्दी बताइए? 1 लाख। इस पे एट दी रेट 5% मैंने टैक्स निकाला, कितना आया? 5,000। यहाँ तक क्लियर हुआ? 5,000 कैसे आया? ये क्लियर हुआ? अब मेरे हाथ में टोटल मैंने टैक्स कितना पे करना है? सर आपको टैक्स पे करना है उस इनकम पे जो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है और बेल से ज्यादा है। अगर मैं सीधा टैक्स निकालूं बेल से ज्यादा जाने के लिए तो मैं किस पे निकालता? अगर मैं इस कैलकुलेशन को ना करता और वहां मैं गलती करता, सर आप क्या करते हैं? 3.75 उठाते हैं, माइनस करते हैं कितना? 2.5। आपके पास बैलेंस बचता कितना जल्दी बताइए? 1.25। आप इसके ऊपर 5% निकालते, आपका टैक्स कितना आता है जल्दी बताइए? निकालो जरा भी, मजा आएगा। 6250। आप कहते हैं बेल से नीचे, तो सर 6250 तो यहाँ भी आ रहा है। ये सिचुएशन जो है ना, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी इनकम क्या होगी? 5 लाख से कम या 5 लाख तक, क्योंकि वहां ना जो नेक्स्ट स्लैब है, नेक्स्ट स्लैब कौन सा है? 20% वाला, इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट यहीं अगर मैं कहता इस एसएससी की इनकम जो अभी 4.75 लाख बन रही है टोटल और 3.75 लग रही है कितनी? बिना एग्जम्पशन लिमिट के। अगर यहाँ पे ये इनकम इसकी हो जाती कितनी? लेट्स से 5 लाख और ये हो जाती कितनी? 6 लाख। तो मेरे पे यहाँ पे मैं क्या करता है? इसको पूरा का पूरा 87A के अंदर क्लेम करवा देता जितना भी टैक्स आता। मैं अपने आप से सोचता सही है, सरकार कहती है नहीं,
इन एक्चुअल आप 6 लाख के स्लैब में आ रहे हो। हम आपसे एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं ले रहे, बट कैलकुलेशन ऐसे करो आपका टैक्स का थोड़ा अमाउंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आई? ऑनलाइन सबको समझ आई? नहीं, ये वाला पॉइंट समझ में आया। देखो, जब तक आपकी इनकम, मैं चलो एक बार यहाँ से समझाता हूँ। ये जो टोटल NAI वाला है, इसमें क्या क्या आएगा, बेल आएगा प्लस क्या आएगा, एग्रीकल्चर। अब थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मेरा इनकम अप टू 5 लाख है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसके अंदर एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा मैंने टैक्स को क्या करवा लेना है, रिबेट क्लेम, एग्जाम्प्ट नहीं, रिबेट क्लेम करवा लेना है 87A में। बट इनकम कितनी होनी चाहिए उसके लिए, अप टू। बट जैसे ही मेरी इनकम क्या होगी, मोर देन 5 लाख, तो अब इसके ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा ये मुझे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। इस केस में 87A मेरे पास नहीं है, मतलब मेरे पास रिबेट क्यों नहीं है मेरे पास, क्योंकि सर आपकी इनकम कितनी होगी, 5 लाख से ऊपर। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? अब जो एग्जामिनर ने हमें बुक में क्वेश्चन दे रखा है उसमें हमारी इनकम कितनी है, जल्दी बताइए सर। आपकी जो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है वो बता रखी है 3.75 लाख, और एग्रीकल्चरल इनकम बता रखी है कितने, 1 लाख। टोटल 4.75 लाख होता है। 4.75 लाख पे वैसे ही कितना आ रहा है, 5% टैक्स, क्योंकि ये क्या है, लेस देन 5 लाख। यस और नो? तो यहाँ पे जितना भी टैक्स बनेगा मेरा, मैं वैसे ही उसमें 87A क्लेम करके क्या मार दूंगा, रिबेट। बट लेट्स से यहाँ अगर मेरी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होती 4.5 लाख और एग्रीकल्चरल इनकम होती मेरी 1 लाख, टोटल कितना हो जाता, 5.5 लाख। मैं इन दोनों का टोटल करता 5.5 लाख आता। क्या मेरे को इस पे टैक्स निकालना है? अब इस पे जब मैं टैक्स निकालूंगा क्या 87A मिलेगा मुझे? ये चीज समझ आई? इसीलिए ये जो कैलकुलेशन है वो करवाइए। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ में इसके अलावा क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, दिया होता तो मजा आता, आप कैलकुलेट नहीं करते। आप इस चीज को छोड़ो, कई बार एसएससी की जो इनकम आती है वो आती है लैक्स में, लैक्स छोड़ो करोड़ में भी आती है। अब करोड़ में आने का मतलब है अगर आप 10(1) में पूरी की पूरी इनकम एग्जाम कर रहे हो, लेट्स से किसी की 10(1) में इनकम है कितनी, 50 लाख, हमने कहा एग्जाम है जी। बट अगर उसके पास अदर इनकम आ गई कोई साथ में, क्या आ गई, और वो अगर उसकी 1 लाख भी आ गई, तो लॉ मेकर कहेगा बेटा अब इन दोनों का टोटल करके ना जो हमने क्राइटेरिया बताया वैसे निकाल लो, क्योंकि अब हम आपको इस पे टैक्स लेकर आएंगे। बात समझ आई या नहीं? मतलब सर एग्जम्पशन जो एग्रीकल्चरल इनकम की है दैट इज प्योरली फॉर फार्मर्स। उसका मिस यूज ना करें बड़े कॉर्पोरेट्स या जो थोड़े ज्यादा चालाक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग भी ज्यादा चालाकी करते हैं। तो लॉ मेकर ने इसीलिए ये कॉन्सेप्ट डाला पार्शियल इंटीग्रेशन। तो अगर मैं यहाँ पे अब टैक्स कैलकुलेट करूं तो मैंने सबसे पहले क्या किया सर, आपने सबसे पहले टैक्स कैलकुलेट किया ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम कौन सी है, जिसके अंदर आपके पास एग्रीकल्चर भी थी और नॉन एग्रीकल्चर। वो कितनी आई थी मेरे पास, 3.75 प्लस, यहाँ कर देता हूँ 1 + 3.75 क्योंकि एग्रीकल्चर पहले लिखा है। टोटल हो गया था 4.75। आपने इसके ऊपर टैक्स निकाला। टैक्स निकालने के लिए आपने कहा कि भैया अप टू 2.5 लाख मेरे पे नील टैक्स है। मोर देन 2.5 लाख या मोर देन इक्वल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है अप टू, तो यहाँ पे मोर देन इक्वल कभी भी नहीं आएगा। क्या आएगा सिर्फ, क्योंकि लेस देन इक्वल आ गया है, या फिर लेस देन इक्वल टू 5 लाख है, तो इस पे कितना स्लैब है 5%। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। मेरी इनकम कितनी आ रही है, अगर 5 लाख से भी मेरी इनकम ज्यादा है, अप टू 10 लाख है, तो स्लैब रेट कितना है मेरा 20। मोर देन 10 लाख है तो, मोर देन 10 लाख है तो कितनी है 30%। मेरी फॉर द टाइम बिंग इसके अंदर इनकम कहाँ आ रही है, यहाँ और यहाँ, बट मेजर पोर्शन कहाँ आ रहा है टैक्स लगने के हिसाब से, यहाँ आ रहा है। तो मैंने क्या किया, 5 लाख तक मेरी इनकम पे टैक्स था 5%, मेरी इनकम कितनी है 4.7, तो मैंने क्या किया 4.75 लाख लिया, माइनस कर दिया क्या
ढाई, क्योंकि यहाँ तक तो कोई टैक्स ही नहीं है। मैंने 2.5 लाख जैसे ही माइनस किया, मेरी इनकम बची कितनी, 2.25 लाख। मैंने इसके ऊपर चार्ज कर दिया 5%। कितना आया जल्दी बताइए? 11,250। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद में लॉ मेकर ने कहा कि आपको इसमें से माइनस करना है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम प्लस बेल। मेरे पे एग्रीकल्चरल इनकम कितनी थी बच्चों? 1 लाख। बेल कितनी थी? 2.5 लाख। टोटल कितना आ गया? 3.5 लाख। 3.5 लाख फिर से मेरा कहाँ आ रहा है? इसी स्लैब के अंदर आ रहा है। मैंने 3.5 लाख के हिसाब से क्या किया, माइनस किया इसमें से 2.5 लाख, क्योंकि 2.5 लाख क्या है मेरी बेल। मेरे पास बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। मैंने 1 लाख के ऊपर फिर से 5% टैक्स लगाया। मेरा टैक्स कितना बन के आ गया? 5,000। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई? ऑनलाइन समझ आई यहाँ तक बात? जी सर। ऑनलाइन सबको समझ आई यहाँ तक बात? जल्दी बताइए। जी सर। अब मुझे जो टैक्स पे करना है वो कितना करना है? मैंने यहाँ क्या लिख दिया? सीधा माइनस लिख दिया या नहीं लिख दिया? माइनस को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? लेस। सर 11,250 माइनस 5,000, बैलेंस कितना आया? क्योंकि मेरी इनकम ही 5 से नीचे थी टोटल, तो मैंने इसको क्या क्लेम कर लेना है? ये मेरी क्या बनी जल्दी बताइए पहले तो? ये बनी आपकी टैक्स लायबिलिटी। क्या ये पे करनी है? ये पे करनी है, बट जब मैं इसको देखूंगा टैक्स पेबल में तो सर आपके पास ये आ जाएगी 6250, और क्योंकि इनकम 5 लाख से नीचे थी तो आप क्या क्लेम कर लोगे इसका? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी अब? नील। ये आपका आंसर। यहाँ तक समझ आया सबको या नहीं? अगर आ गया वेल एंड गुड, टैक्स कैसे निकाला नहीं भी आया ये स्लैब वाला सिस्टम, तो घबराना नहीं है, हमें समझ आ जाएगा कब? जब हम टैक्स रेट्स का चैप्टर दोबारा पढ़ेंगे। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पूरा समझ आ गया बताइए? ऑफलाइन आ गया सबको? ऑनलाइन कितने हैं जिनको पूरा आ गया ये समझ? बताइए बेटा। यस सर, समझ आ गया। मैंने 6250 जो निकाला था, हाँ। वो मैंने 375 में से 2.5 लाख जब घटाए थे उसमें आया था 1.25, उसका 5% करके निकाला था तो आया था 6,250 रुपए जो आया था। हाँ, तो वो 6,250 शिवांगी आपने जो निकाला, मैंने अभी आपको बुक में भी करके दिखाया, वो आपने डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट उसकी कोई दिक्कत तब तक नहीं है जब तक मेरी टोटल एग्रीगेट इनकम जो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर वाली 5 लाख तक है। द मोमेंट वो 5 लाख क्रॉस करेगी मेरा स्लैब रेट भी चेंज हो जाएगा। स्लैब रेट पता है कैसे चेंज हो जाएगा? एक एग्जांपल करके दिखाऊं स्लैब रेट वाला? देखिए जरा, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, मैं बुक में हम बताते हैं। हमारी एग्रीकल्चरल इनकम है 1.5 लाख, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम है, कुछ भी बोलो, अच्छी बोलना मगर, लेट्स से 5 लाख। बात समझ आई? अब मेरे को इसके हिसाब से क्या करना है? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्लस नॉन एग्रीकल्चर। बच्चों कितनी है जल्दी बताइए? 1.5 प्लस 5, टोटल कितना हो गया? 6.5 लाख। अगर मैं पिछले पेज पे स्लैब के हिसाब से जाऊं, सर 2.5 तक नील था, नेक्स्ट 2.5 तक कितना था? 5%। नेक्स्ट 5 लाख तक कितना था? 20%। और आगे मोर देन 10 पे कितना था? सर आपने ये क्या लैंग्वेज लिख दी? किस किस को ये समझ आई जो मैंने लैंग्वेज लिखी है? पहले 2.5 तक कोई टैक्स नहीं, अगले 2.5 लाख मतलब 2.5 से 5 तक 5, अगले 5 लाख मतलब 5 लाख से 10 लाख, और 10 से ऊपर है तो 3। अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरा कौन से स्लैब में आ गया? पहले में आया? नहीं। दूसरे में आया? नहीं। किस में आया? निकालो जी टैक्स। अगर मैं इस पे टैक्स निकालूं तो बच्चों कैसे निकलेगा? सर पहले तो अप टू 2.5 नील आएगा, जो नेक्स्ट 2.5 है 12,500 आएगा। ये 12,500 कैसे आया? सर ये तो रिबेट वाला पॉइंट ही हमें याद हो गया। क्यों? क्योंकि अगर हम 5 लाख तक इनकम अर्न कर रहे हैं और 5 लाख तक टैक्स निकालेंगे तो हर बार 5 लाख तक टैक्स कितना आएगा? 12,000। द मूवमेंट 5 लाख से ऊपर इनकम क्रॉस करेगी 5 लाख तक का टैक्स तो फिक्स है। कैसे आया सर? 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। यहां तक क्लियर है? आगे मेरी अब इनकम कितनी आ रही है 5 लाख से ऊपर? जल्दी बताइए। नेक्स्ट 1.5 लाख कितनी आएगी? 20%। 1.5 लाख का
20% कितना होता है? टोटल कितना हो गया? जल्दी बताइए। 1000। अब मुझे टैक्स निकालना है जो माइनस वाला, वो किस पे निकालना है? एग्रीकल्चरल प्लस बेल। मैंने अभी निकाला था एग्रीकल्चरल कितनी आई है? 1.5। बेल कितना है? 2.5। टोटल कितना हो गया मेरे पास बच्चों? कितना टैक्स आएगा इस पे? निकालो जरा सर। फर्स्ट 2.5, नेक्स्ट 1.5 एट द रेट 5%। कितना आया? निकालो जल्दी निकालो। 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000। तो आधा कितना हो गया? 5% आधा ही हो गया ना उसका, तो कितना हो गया ये? 7500। मेरे पास टैक्स